यस, हेलो एवरीवन, मैं गरिमा। स्वागत है सभी का एक नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि बीएड, सीटेट, यूपी टेट और एसटेट, सुपर टेट और बिहार के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए है। तो टीचिंग का जो भी एग्ज़ाम आप दीजिए उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आपको मिलेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से ही रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें पेडागोजी में सब में चाइल्ड डेवलपमेंट का एक अंश मिलेगा आपको। तो ये पढ़ना तो पड़ेगा, तो क्यों ना बढ़िया तैयारी करें। तो इसी क्रम में शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की विशेषताएं। बाल विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। और बाल विकास की विशेषताएं। तो बाल विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक, सरल एवं स्वाभाविक रूप से संपन्न होती है। इसका पहला पॉइंट है। बाल विकास छात्रों, शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो बाल विकास है शिक्षक, छात्र, अभिभावक सबके लिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड होता है, हमारे जो जीवन में चल रहा होता है उसके लिए होता है। तो ये प्रत्येक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाल विकास में शारीरिक एवं व्यवहार में परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको देखकर बाल विकास का पता चलता है। इसमें बाल विकास में क्या बताया गया है, शारीरिक परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के बारे में बात किया गया है। तो उसी की बात है ये। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास सिद्धांत के अंतर्गत जो कि पहला हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें दो चीज़ें आती हैं, सेफेलोकाइडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकाइडल के अंतर्गत जो होता है वो है हमारा सर से पैर की ओर। तो इसमें क्या होगा, सिर से पैर की ओर। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है। तो सिर से पैर की ओर क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले सर को उठाना सीखता है, सर घुमाना सीखता है, सर को हिलाना सीखता है। उसके बाद अपने घुटनों को, फिर उसके बाद पैर की उंगलियों, पैर को घुमाना सीखता है। सबसे पहले खड़ा नहीं होता है, तो उस वहाँ पे क्या होगा, सेफेलोकाइडल काम करेगा सिर से पैर की ओर। और उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, केंद्र से परिधि की ओर क्या है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि वो छोटी चीज़ों को पकड़ पाए, अच्छी ढंग से उस पर कार्य कर पाए। तो वो बड़ी चीज़ों से, जैसे कि कोई बॉल पकड़ता है या फिर कोई भी चीज़ जो बड़ा चीज़ है, बड़ा बर्तन है, उसको पकड़ता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले बालक जो है वो बड़ा बॉल पकड़ना सीखता है, वो उसको अच्छे से पकड़ लेता है, पकड़ना आता है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है उसके अंदर ऐसी क्षमता आती है कि हाँ वो पकड़ सकता है, तो वो एक मटर के दाने को भी उठा पाता है। तो ये इसके अंतर्गत आएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। देन उसके बाद सेकंड है विकास का क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत जो प्रोसेस है, विकास की गति का सिद्धांत किस गति से होता है, इसके अंतर्गत है। हम लोग सारे एक एक करके पढ़ेंगे, अभी एक जगह पे पढ़ेंगे। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से हैं, बाल विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत, थर्ड नंबर जो कि है, और चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, पांचवा है निरंतर विकास का सिद्धांत। देन लास्ट है एकीकरण का सिद्धांत।
तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्ति के अंतःकरण का सिद्धांत, ये सारे जो सिद्धांत हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन व्यक्ति प्रक्रिया के बारे में सही है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। कौन सा कथन व्यक्ति प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये ऑप्शन बी है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, मतलब एक दिशा में होता है। दोनों में से क्या सही होगा? ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, सीटेट के। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अब बी क्यों नहीं होगा? बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि विकास की प्रक्रिया एक दिशा में नहीं होती है। विकास देखिए, विकास कोई निश्चित जगह से नहीं विकास कोई निश्चित जगह से नहीं होता या फिर निश्चित लोग से नहीं होता। कोई एक निश्चित नहीं है कि जो हमें बताएगा और हमारे अंदर विकास होगा। विकास हमारा हर एक जगह, हर एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, ये सही है, लेकिन एक दिशा में है, ये गलत है। तो प्रोसेस स्टेप में क्या है? जैसे मान लीजिए हम ABCD नहीं जानते हैं तो वर्ड्स पढ़ना कैसे सीखेंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो वो स्टेप हो गया। हम पहले ABCD सीखेंगे, उसके बाद वर्ड्स, फिर उसके बाद सेंटेंस, तो उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंसेस हम पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो वो छोटे से बड़े, तो हमारा एक वो स्टेप हो गया। और एक दिशीय मतलब एक निश्चित दिशा के अंतर्गत विकास होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। विकास का चरणीय सिद्धांत किस नियम पर जोर देता है? तो विकास का चरणीय सिद्धांत किस नियम पर जोर देता है? आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक वीडियो मैं अपलोड करी हुई हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करिए, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ये भी सिंगल सेकंड वेस्ट करते हुए। बच्चों की शारीरिक, पहले ये बताइए, विकास के चरणीय सिद्धांत किस नियम पर जोर देता है? विकास की अनिरंतरता, विकास की निरंतरता, चरणीय सिद्धांत। तो जहाँ पे चरणीय सिद्धांत है वो अनिरंतरता पे जोर देता है। अब देखिए, इसमें तर्कपूर्ण वाला प्रश्न है, ये आपका आंसर है। इसमें ए दिया गया है, तर्क ए है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूरी तरह से जहाँ पे भी रहे, केवल रहे, वो गलत होता है पूरा। और तर्क बी है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर उत्तरदायी नहीं होता है। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आनुवंशिकता के बारे में, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा ज़रूर। तो इसमें तर्क आर में क्या दिया हुआ है? सेकेंड तर्क आर है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी नहीं होते हैं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। आंसर में हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा?
देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो विकास जन्म से 2 वर्ष में रहेगा वह 2 से 6 वर्ष में सेम नहीं होगा। मीन्स मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मान लीजिए कोई बालक है 0, मतलब अभी जन्म हुआ है उसका, और उस समय से 2 वर्ष तक जो उसके अंदर गुण रहेगा, जो विकास रहेगा, सेम नहीं होगा 2 से 6 वर्ष तक। कुछ तो बदलाव होगा ना, बहुत बदलाव होता है, तो ये सेम नहीं रहता है। जन्म से 2 वर्ष में जो विकास रहेगा वो 2 से 6 वर्ष में सेम टू सेम नहीं रहेगा। मेरे कहने का अर्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। जो बच्चा नियमों के अर्थ को नियम के अर्थ को समझ लिया है और तर्क हर एक जगह पे लॉजिक लगाता है, वो बच्चा मध्य बाल्यावस्था में है। ठीक है। और बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, ज़रा बताएंगे? तो बाल्यावस्था की उम्र जो होती है वो होती है 2 से 12 साल। मध्य बाल्यावस्था की उम्र जो होती है वो 5 से 9 वर्ष की होती है। तो इसमें ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नियम बताता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर बढ़ते हैं? कौन सा नियम बताता है जो विकास के विभिन्न चरण, जो विकास का विभिन्न चरण है उसमें शरीर के विभिन्न अंग से, हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों से बढ़ते हैं, अलग अलग दरों पे बढ़ते हैं। कौन सा नियम बताता है भाई? विकास एक दिशीय होता है, तो मैंने अभी ऊपर बताया विकास एक दिशीय नहीं होता है, उसमें स्टेप होते हैं, वो कंटिन्यूटी होता है, लेकिन एक दिशीय नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। विकास एक सतत होता है, सॉरी असतत होता है, तो असतत नहीं होता है। विकास की दिशा डाउनवर्ड अपवर्ड होती है। यस, डाउनवर्ड अपवर्ड होती है। एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेंगे, विकास निरंतर होता है लेकिन अलग अलग चरण में अलग अलग विकास होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी उम्र वाली बात, कि जो बच्चा जन्म लिया है और 2 साल का हो चुका है, उसमें जो विकास रहेगा उसके 2 वर्ष से अगले 2 वर्ष से 6 वर्ष तक वो सेम नहीं रहेगा। तो वो उसका समय बदल, चरण बदल गया, और विकास का अलग अलग निरंतर होता है लेकिन वो अलग अलग चरण में अलग अलग विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, कौन सा है? जरा देखेंगे और बताएंगे। स्थूल कौशल, स्थूल कौशल में पूरी बॉडी का काम होता है। पूरी बॉडी का काम अर्थात आपका बॉडी का एक पार्ट कोई काम नहीं करता है, पूरी बॉडी का उसमें काम होता है। तो जैसे एक पैर पर संतुलन करना, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे सारे ऑप्शंस। एक मटर को उंगलियों से दबाना, एक मटर लिया उसको उंगलियों से दबाना, तो वो स्थूल कौशल वो स्थिर हो है ना, वो किसी जगह पर निश्चित बॉडी का एक निश्चित पार्ट है, उस पर कार्य किया जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। किताब के पन्ने पलटना, ये प्यार से किताब के पन्ने पलटना, ये भी नहीं होगा। पेंसिल पकड़ना, इसमें भी बस उंगलियों के काम हो रहे हैं। तो स्थूल कौशल मीन्स जहाँ बॉडी का प्रत्येक पार्ट काम करे।
स्थूल कौशल, देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, बड़ी मांसपेशियाँ या फुल बॉडी, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, हमारी पूरी बॉडी उसमें कार्य करे और बड़ी मांसपेशियों का कार्य हो। तो हम जब एक पैर पे संतुलन करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी डगमगाएगा और पूरी बॉडी हिलेगी, हमारा पैर पे भी जोर पड़ेगा और पूरी बॉडी पे जोर पड़ेगी एक पैर पर संतुलन करने से। तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। वर्ष यहाँ पे शायद छूट गया है कुछ, यहाँ पे 2 वर्ष है, यहाँ पे छूट गया है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? पूर्व सक्रियात्मक या पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बचपन। ये तीनों ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो वो क्या होगा? जहाँ पे 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को जो कहा जाता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के विकास का क्रम। तो मूर्त अमूर्त से मूर्त की ओर, मतलब किसी चीज़ को ना जानना फिर उसके बाद कठिन चीज़ों को जानना, ऐसे नहीं होता। पहले सरल चीज़ों से कठिन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन ए जो है वो, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, मतलब इनकम वाले घर से, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं और जो निम्न आय वाले परिवार से हैं, मतलब कि कोई अमीर घर के बच्चा है तो वो उसकी जीवन शैली दूसरी होगी और जो गरीब है उसकी जीवन शैली दूसरी होगी। तो ये कथन सत्य है। तर्क आर, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो इसमें से कौन सा होगा? देखिए तर्क आर जो है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, तो सही है। बचपन में बहुत विविध, जो अमीर घर के हैं वो उनका और अलग है, जो गरीब है उनका अलग है। तो दोनों ऑप्शन सही है और आर ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 10, एक बच्चा अपने हाथ से बॉल जैसी चीज़ें को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी का इस्तेमाल करके एक पकड़ना सीखता है। उसके बाद चिमटी पकड़, देखिए इसमें दिया गया है जैसे एक बालक है वो अपने हाथों से बॉल पकड़ता है, उसके बाद चिमटी को पकड़ना सीखता है, फिर चिमटी से मटर उठाना सीखता है। उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये मैंने ऊपर बताया। सबसे पहले तो वो बॉल पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी से मटर उठाना, तो इसमें समी प्रसमुख। क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ठीक है। तर्क आर, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। ये तो ठीक है। ऑप्शन ए फिर से पढ़ते, एक बच्चा 11 महीने में चलना, हाँ ठीक है, क्योंकि ये सब बच्चे एक साथ ना पढ़ना सीख जाते हैं ना ही चलना, तो दोनों कथन सत्य है। विकासात्मक परिवर्तन,
विकासात्मक परिवर्तन जो वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया चलती रहती है। तो ये विकासात्मक परिवर्तन के अंतर्गत रहेगा वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का एक उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। तो इसमें वो भागना, चित्र बनाना, इसका ऑप्शन नहीं है, इसमें और 3 ऑप्शन और थे। तो इसमें ऑप्शन ए में रहेगा भागना, दूसरा चित्र बनाना। थैंक यू सो मच एवरीवन।